या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का 7वां दिन मां दुर्गा के स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा के लिए समर्पित है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती है, साथ ही उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। नवरात्र का 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। यह मां दुर्गा का रौद्र रूप भी है, जिसका वर्ण काला है, इसलिए इन्हें मां काली या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। माता का ये रूप अत्यंत भयंकर है, परंतु भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा विधि, प्रिय रंग, प्रिय भोग, व्रत कथा, पूजन मंत्र, शुभ मुहूर्त और सबसे अंत में की जाने वाली क्षमा याचना के बारे में। माना जाता है कि मां काली की पूजा करने से व्यक्ति का सभी प्रकार का भय खत्म होता है। माना जाता है कि माता कालरात्रि की आराधना से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तंत्र मंत्र के साधकों में मां कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। यही कारण है कि मां कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में करने का विधान है। साथ ही यह भी माना गया है कि मां काली की पूजा से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। मां काली की आराधना करने से जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। मां कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ही रूप धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। मां कालरात्रि की नाक से अग्नि की भयंकर लपटें निकलती है। मां कालरात्रि गधे की सवारी करती है। शक्ति का ये रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि ही वह देवी है जिन्होंने मधु कैटव जैसे असुरों का वध किया था। और मान्यता है कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से मां कालरात्रि की पूजा करने पर मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। मां कालरात्रि का प्रिय रंग लाल है और इस दिन मां को गुड़ या अनार का और गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। मां कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां कालरात्रि की पूजा करता है, उन्हें ना तो भूत प्रेत या बुरी शक्तियां सताती है और कभी भी अकाल मृत्यु परिवार में किसी की नहीं होती। साथ ही आज के दिन गुड़ से बनी मिठाइयों में गुड़ से बने हुए मालपुए का भोग भी आप मां कालरात्रि को अर्पित कर सकते हैं। उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं अथवा मंदिर में भी दान में देकर आ सकते हैं। मां कालरात्रि का रंग अंधेरे के समान एकदम काला है। उनके बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। मां कालरात्रि ने गले में मुंड की माला को धारण किया हुआ है। वो हमेशा बिजली की तरह चमकती रहती है। मां के 4 हाथ हैं, जिनमें खड्ग, लोह, अस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। मां कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो, भले ही डरावना हो, लेकिन ये हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है और भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती है। मां काली अपने भक्तों की भय और अकाल मृत्यु से रक्षा करती है। आइए अब जान लेते हैं आज के दिन मां काली की पूजा विधि के बारे में। उसके बाद मां कालरात्रि की पौराणिक कथा, विशेष पूजन मंत्र क्या है और अंत में की जाने वाली क्षमा याचना के बारे में भी जानेंगे। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मां कालरात्रि की पूजा सुबह और रात दोनों ही समय में की जाती है, लेकिन रात के समय में भक्त मां कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और खास तौर पर रात 12 बजे के आसपास विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कालरात्रि की पूजा करने के लिए स्नानादि से निवृत्त होने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मां कालरात्रि का ध्यान करके हाथ में जल और पुष्प लेकर मां कालरात्रि की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद मां कालरात्रि को स्नान कराकर वस्त्र आभूषण अर्पित करके, पुष्पों की माला अर्पित करके, धूप दीप जलाकर और भोग नैवेद्य अर्पित करके आज के दिन मां कालरात्रि की कथा का पाठ और फिर श्री दुर्गा चालीसा का पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करके मां की पूजा संपन्न की जाती है। मां के जो भी विशेष पूजन मंत्र है, उनका जाप रुद्राक्ष की माला से करने पर जल्दी ही मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जिन लोगों के यहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता हो और जिन लोगों ने नवरात्रि के पूरे उपवास नहीं रखे हो, केवल पहला और आखिरी उपवास रखा हो, उन्हें सप्तमी तिथि के दिन उपवास रखकर
फिर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। मां कालरात्रि की पूजा करते समय कन्याओं या महिलाओं को अपने सिर के बाल खुले या गीले नहीं रखने चाहिए। बालों से पानी टपकता हुआ नहीं होना चाहिए। हमेशा सिर ढककर और बालों को बांधकर ही मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। आज के दिन अंधेरी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए और खासतौर पर जो भी व्रती है उन्हें किसी दूसरे के यहाँ का जल या फल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मां कालरात्रि की पूजा तंत्र मंत्र की सिद्धि के अलावा बहुत सारे टोने टोटकों के लिए भी की जाती है। तो ऐसे में जिन लोगों को अपने विरोधियों से किसी भी प्रकार की शंका हो, उन्हें आज के दिन मां कालरात्रि को 21 नींबू की माला अर्पित करनी चाहिए। आसपास देवी मंदिर में जाकर इस माला को आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आप अपने घर पर माता को यह माला अर्पित कर रहे हैं तो अगले दिन इन माला का विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या फिर किसी पवित्र पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं। मां को नींबू की माला अर्पित करते समय आपके मन में जिस भी प्रकार का भय हो उसके निवारण के लिए मां से सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी जो भी दुविधा दुख है वो मां की कृपा से अवश्य दूर होगा। आइए नवरात्र के 7वें दिन जानते हैं मां दुर्गा के रौद्र रूप अर्थात मां कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों के हाहाकार से परेशान होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए और उनसे इस समस्या से बचने का कोई उपाय मांगने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज के वध की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान मिला था कि यदि उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में मां दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और मां कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। मां कालरात्रि की पूजा के दिन लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी होती है, साथ ही जीवन में आ रहे कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। मां कालरात्रि का पूजन मंत्र ओम देवी कालरात्रि नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रार्थना मंत्र एकवेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी करने का कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल सलोहौल ताकंठ भूषणा वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब पूजा के अंत में हमें मां से क्षमा याचना इस प्रकार से करनी चाहिए। आपको शाम की पूजा करने के बाद आरती करके सबसे अंत में हाथ जोड़कर मां से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वो सब क्षमा करो और मुझसे प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन्नाथ माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।